नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और स्थापत्य कला में अपन ने दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे। दुर्ग के अलावा अपन ने छतरियां स्टार्ट की थी और छतरियों महल भी कंप्लीट हो गए थे अपने, और महल के बाद में छतरियां पड़ी थी। छतरियों में अपन ने मारवाड़ के शासकों की, मारवाड़ के राठौड़ों की कंप्लीट छतरियां पढ़ ली थी। इसके अलावा अपने जोधपुर में जितनी भी छतरियां थी उन सब पर डिटेल में चर्चा कर चुके थे। आज अपन छतरियों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ के शासकों की छतरियां। मेवाड़ के शासकों की छतरियां कहाँ पे पूछे आपको, तो महासत्या स्थान पे। महासत्या कहाँ पे, आहड़ में, उदयपुर में। हालांकि आपको पूछ ले महासत्यों का टीला कहाँ पे, तो वो तो बागौर में हो जाएगा, क्योंकि बागौर सभ्यता की खोज महासत्यों के टीले पे हुई थी। लेकिन महासत्या स्थान है जो अपने कहाँ पे है, आहड़ उदयपुर में, जहाँ अपने मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है। तो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल कहाँ पे, महासत्या, आहड़ उदयपुर में। इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल बना हुआ है, यहाँ पे जो प्रथम छतरी है वो किसकी है, तो महाराणा अपने अमर सिंह प्रथम की है। किसकी, महाराणा अमर सिंह प्रथम की पहली छतरी है, और दूसरी छतरी अपने महाराणा कर्ण सिंह जी की है। ठीक है, तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की छतरी है यहाँ पे, इसके बाद में महाराणा कर्ण सिंह की छतरी है। और इसके साथ ही इसके यहाँ पे शिव मंदिर बन रखा है। कौन सा मंदिर, शिव मंदिर, जिसे अपन गंगोत भवन तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। गंगोत भवन तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं किसको, शिव मंदिर को यहाँ पे। और ये स्थान कहाँ पे है, तो आहड़ उदयपुर में। ये तो ठीक है मैम, ये तो अमर सिंह फर्स्ट से शुरू हो रहा है। इनसे पहले भी तो शासक थे मेवाड़ के, उनके कहाँ थी छतरियां, तो पूछे आपको तो अपने सबसे पहले अपने काल भोज या बप्पा रावल की छतरी पूछ ले आपको कि कहाँ पे है, पूछे तो नागदा उदयपुर में। ठीक है, तो बप्पा रावल की छतरी नागदा उदयपुर में। महाराणा कुंभा की छतरी कहाँ पे पूछे तो मामादेव कुंड में। मामादेव कुंड कहाँ पे पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग मामादेव कुंड में अपने महाराणा कुंभा की छतरी बन रखी है। इसके अलावा पूछ ले उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है। इनकी आपने डिटेल में चर्चा की थी कि 12 खंभों की छतरी है, और कुंभलगढ़ दुर्ग जब पढ़ाया था तब किया था कि अपने उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पे बन रखी है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, और ये 12 खंभों की छतरी है। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पे पूछे तो महाराणा सांगा की छतरी तो अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जब मांडलगढ़ दूर पड़ा था तब भी अपन ने इस बारे में चर्चा की थी कि अपने महाराणा सांगा की छतरी बन रखी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जबकि महाराणा सांगा का चबूतरा पूछ ले आपको तो अपने बसवा दोसा हो जाएगा। महाराणा सांगा का चबूतरा बसवा दोसा, जबकि छतरी मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और महाराणा सांगा की ये जो छतरी है वो 8 खंभों की बन रखी है। हालांकि अपन अभी लास्ट में ऐसे खंबे वाइज भी चर्चा कर लेंगे कि 6 खंभों की किसकी है, 8 खंभों की किसकी है, 12 खंभों की, 18 खंभों की, 32 खंभों की, 80 खंभों की, 84 खंभों की, इन सब की डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि महाराणा सांगा की छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है, और चबूतरा कहाँ पे, बसवा दोसा में। और महाराणा उदय सिंह जी की छतरी पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह जी की छतरी कहाँ पे, गोगुंदा उदयपुर में बन रखी है। और महाराणा प्रताप की छतरी पूछ ले आपको तो बाडोली में। बाडोली गांव कहाँ पे पूछे तो आपको उदयपुर में, चावंड उदयपुर में। चावंड के पास ही बाडोली गांव है, जहाँ पे अपने महाराणा प्रताप की छतरी बन रखी है। कितने खंभों की है पूछे आपको तो 8 खंभों की है। महाराणा प्रताप की भी और सांगा की भी 8 खंभों की छतरी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये वर्तमान में तो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये केजड़ बांध के अंदर डूब चुकी है। कौन सी छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे, चावंड में, बाडोली के पास में, 8 खंभों की है उदयपुर में। ठीक है, और किसने निर्माण करवाया था इसका, तो कहीं तो इसका नाम मिलता है कि भामाशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा प्रताप की छतरी का, और कहीं पे मिलता है कि अमर सिंह जी ने, इनके बेटे अमर सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि महाराणा प्रताप की छतरी तो अपने बाडोली गांव में होगी, लेकिन महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, चेतक की समाधि कहाँ पे है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है अपने बलीचा गांव राजसमंद में। कहाँ पे, बलीचा गांव राजसमंद में है अपने। और इसके अलावा भामाशाह की छतरी पूछ ले आपको तो भामाशाह की छतरी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बन रखी है। कौन से भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को सहायता दी थी, उन भामाशाह की छतरी बन रखी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चेतक की समाधि कहाँ पे, बलीचा गांव राजसमंद में। ठीक है, मेवाड़ के शासकों के बाद में, मेवाड़ के शासकों के बाद में अपन को चर्चा करनी है जयपुर के कछावा राजवंशों की। जयपुर के कछावा राजवंश की कछावा शासकों की छतरियां कहाँ पे पूछे आपको तो अपने गेटोर में। गेटोर कहाँ पे, तो जयपुर में अपने नाहरगढ़ दुर्ग बन रखा है। नाहरगढ़ दुर्ग के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगी गेटोर की छतरियां। ये किसकी है पूछे आपको तो अपने जोधपुर के जयपुर के
जयपुर के जो कछवार राजवंश है उनका शाही शमशान स्थल है, कहाँ पे, गैटोर की छतरी है, ठीक है। तो गैटोर की छतरी नाहरगढ़ दुर्ग के सामने स्थित है और ये कछवार राजवंश का शाही शमशान स्थल है। और यहाँ पे जो छतरियां बन रखी है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी छतरियां? गैटोर की छतरियां। तो पंचायतन शैली में निर्मित है। और यहाँ पर जो गैटोर की छतरियां है, यहाँ पे कौन से राजा से लेकर कौन से राजा तक छतरियां बन रखी है पूछे आपको, तो अपने सवाई जयसिंह से लेकर के सवाई मानसिंह तक जितने भी शासक बने, सवाई जयसिंह से लेकर के सवाई मानसिंह तक के जितने भी शासक बने, उन सब की छतरी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो गैटोर की छतरियों में, ठीक है। लेकिन इसमें सवाई जयसिंह के जस्ट बाद में कौन बनता है? सवाई ईश्वरी सिंह बनता है। लेकिन इसमें एकमात्र अपवाद ये याद रखना है कि इसमें सवाई ईश्वरी सिंह जी की छतरी नहीं बनी हुई है। तो सवाई ईश्वरी सिंह जी की छतरी कहाँ पे बनी हुई है पूछे आपको, तो अपने सिटी पैलेस या चंद्रमहल सिटी पैलेस में बन रखी है। कौन सी? अपने सवाई ईश्वरी सिंह जी की छतरी है, जो अपने इसमें गैटोर की छतरियों में शामिल नहीं है, जबकि सभी शासकों की है। सवाई जयसिंह से लेकर के सवाई मानसिंह तक के सारे शासकों की है, लेकिन सवाई जयसिंह के जस्ट बाद में बनते हैं ईश्वरी सिंह जी की छतरी यहाँ पे गैटोर की छतरियों में शामिल नहीं है। ये एकमात्र छतरी है जो कहाँ पे, अपने सवाई ईश्वरी सिंह जी की अपने चंद्रमहल या सिटी पैलेस में, ठीक है। आपको पूछ ले कि ये सवाई जयसिंह से पहले भी तो और शासक थे कछवार राजवंश के, उनकी छतरियां कहाँ बन रखी है, तो आपको याद रखना है कि सवाई जयसिंह से पूर्व जो भी शासक हुए थे उनकी छतरियां बन रखी है अपने आमेर में बन रखी है सवाई जयसिंह से पहले वाले शासकों की। और आमेर में कौन से शासक से लेकर कौन से शासक तक है, तो अपने कोकिल देव से लेकर के विशन सिंह तक है। क्यों? कोकिल देव से पहले भी तो दुल्ले राय बना था। दुल्ले राय तो अपने कछवार राजवंश का संस्थापक था। तो फिर अपने दुल्ले राय की कहाँ बन रखी है पूछे, तो दुल्ले राय की अपने छतरी बन रखी है अपने जम्मू रामगढ़ में। कहाँ पे? जम्मू रामगढ़ में। तो आपको दो अपवाद याद रखना है, एक तो दुल्ले राय का जम्मू रामगढ़ में बन रखी है, और जबकि सवाई ईश्वरी सिंह की पूछ ले कहाँ पे बन रखी है, तो अपने चंद्रमहल या सिटी पैलेस में बन रखी है। बाकी के राजवंशों की सवाई जयसिंह से सवाई मानसिंह तक तो हो जाएंगे अपने कहाँ पे, अपने गैटोर की छतरियों में। वही आमेर में हो जाएंगे कोकिल देव से लेकर के विशन सिंह तक की, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से जिले में कौन कौन सी छतरियां बन रखी है पहले ये देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बीकानेर में। बीकानेर में अपने देवी कुंड की छतरियां बन रखी है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की छतरियां हैं जो क्या कहलाती है, देवी कुंड की छतरियां कहलाती है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। और ये कहाँ पे पूछे आपको, तो कल्याण सागर बीकानेर के अंदर स्थित है देवी कुंड की छतरियां, कल्याण सागर भी अपने बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखनी है नागौर की छतरियां। नागौर की छतरियों में किसकी है पूछे आपको, तो अप्पाजी सिंधिया की। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो तवसर नागौर में। और ये 24 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 24 खंभों की। किसकी छतरी है? ये अप्पाजी सिंधिया की छतरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले जैसलमेर में आपको पूछ ले तो अपने पालीवालों की छतरी कहाँ पे बन रखी है, तो अपने जैसलमेर में हो जाएगी। इसके अलावा बड़ा बाग की छतरिया जो कि अपने जैसलमेर के भाटी राजवंश की छतरिया है। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पे? जैसलमेर में। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की छतरिया कहाँ पे हो गई? बड़ा बाग में, जो कि जैसलमेर में है अपने जैत सागर झील के किनारे। जैत सागर झील जो कि जैसलमेर में, जैसलमेर में जैत सागर झील के किनारे अपने बड़ा बाग की छतरिया बन रखी है, जो कि अपने जैसलमेर के भाटी राजवंश के शाही शमशान स्थल है, ठीक है। इसके अलावा पालीवाल ब्राह्मण बोलो तो, या फिर पालीवालों के भी अपने किसी पूछा हुआ भी है कि पालीवाल गोपीलाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि अपने जैसलमेर में। और पालीवालों के नाम से भी इसके जो छतरियां बन रखी है वो कहाँ पे? जैसलमेर में, ठीक है। इसके अलावा अजमेर में पूछ ले तो घोड़े की मजार है। एकमात्र घोड़े की मजार अपने कहाँ पे? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बन रखी है। तारागढ़ दुर्ग के पास एक घोड़े की मजार है अपने अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग में ही है, ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू में पूछ ले तो जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी के बारे में यह याद रखना है कि ये भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। तो उदयपुर झुंझुनू में कौन सी छतरी स्थित है? जोगीदास जी की छतरी, जो कि भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा झुंझुनू में ही राव सेखा की छतरी है। राव सेखा की छतरी पूछे तो कहाँ पे है? झुंझुनू में, जो कि अपने परशुरामपुरा झुंझुनू में स्थित है। जबकि अपने जोगीदास की छतरी है उदयपुर वाटी में, ठीक है। इसके अलावा अजमेर में ही अपन को एक तो घोड़े की मजार देखने को मिली है तारागढ़ दुर्ग में, और वही अपने अजमेर में एक और छतरी है पूछे तो अंतेड़ की छतरी। किसकी? अंतेड़ की छतरी। ये किसकी छतरी है पूछे आपको, तो अपने दिगंबर जैन समुदाय की छतरी है। जैन के दो भाग होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दिगंबर जैन समुदाय की छतरी है जो अंतेड़ की छतरी कहलाती है। दिगंबर जैन समुदाय की छतरियां अंतेड़ की छतरियां कहाँ पे है? अपने अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले अलवर में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि टहला की छतरी कहाँ पे है, तो टहला की छतरी है अपने
अलवर में। इसके अलावा नेडा की छतरी भी अपने अलवर में। तो टेहला की छतरी है वो तो अपने सरिस्का अलवर में, सरिस्का जंगल अलवर में अपने टेहला की छतरी। इसके अलावा अपने भर्तहरि का समाधि स्थल पूछ ले आपको, तो भर्तहरि का समाधि स्थल भी अपने अलवर में सरिस्का में ही बन रखा है, ठीक है। तो आपको टेहला की छतरी याद रखना है सरिस्का में, और नेडा की छतरियां भी अलवर में, याद रखिएगा नेडा की छतरियां अलवर। इसके अलावा बंजारा की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो बंजारा की छतरी लालसोट दौसा में बन रखी है। बंजारा की छतरी याद रखना है आपको कि बंजारा की छतरी कहाँ पे है, लालसोट दौसा में। इसके अलावा पूछ ले कि कुत्ते की छतरी कहाँ पे है, तो कुत्ते की छतरी अपने कहाँ पे बन रखी है, कुकरा घाटी सवाई माधोपुर में बन रखी है, ठीक है। तो कुकरा घाटी है जिसे कुकराज घाटी भी कहते हैं, तो कुकराज घाटी में कौन सी छतरी बन रखी है, तो कुत्ते की छतरी बन रखी है सवाई माधोपुर में कुकराज घाटी में, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि कोटा के हाड़ा राजवंशों की कहाँ पे है छतरिया, तो सारबाग की छतरिया है जो कि बूंदी में। आप ये सारबाग कोटा के हाड़ा वंश है तो आप कोटा मत कर देना, क्योंकि अपने सारबाग की छतरिया और इसके अलावा जो केसरबाग की छतरिया है दोनों अपने कहाँ पे है, बूंदी में है। तो सारबाग की छतरिया जो कि कोटा के हाड़ा वंश की है और केसरबाग की है जो बूंदी के हाड़ा वंश की है, इन दोनों की छतरिया बूंदी में स्थित है। तो कोटा के सारबाग की बूंदी में, और कोटा के हाड़ा वंश की सारबाग में है जो कि बूंदी में है, और केसरबाग में बूंदी के हाड़ा वंश की है जो कि अपने बूंदी में है, केसरबाग में, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो गंगापुर भीलवाड़ा में बन रखी है। और इसके अलावा राव जोधा की छतरी पूछ ले आपको, तो राव जोधा की छतरी कल भी अपन ने डिटेल में पढ़ा था कि अपने कहाँ पे बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बन रखी है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बन रखी है राव जोधा की छतरी, और गंगाबाई की छतरी भी गंगापुर भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि अपने बयाना अलवर में बयाना भरतपुर में अकबर की छतरी बन रखी है। तो अकबर की छतरी कहाँ पे, बयाना भरतपुर में। और राव नरा जो कि अपने नरुका वंश का संस्थापक माना जाता है, तो नरुका वंश के संस्थापक राव नरा की अपने छतरी कहाँ पे बन रखी है, तो वो भी अपने अलवर में, ठीक है। इसके अलावा खंभों के अनुसार देख लेते हैं कि खंभों के अनुसार कौन सी छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो 6 खंभों की छतरी पूछ ले सबसे पहले। तो किस किस की है 6 खंभों की छतरी, तो एक तो अपने गोराधाई की छतरी है, गोराधाई की छतरी जिसने कल अपन ने गोराधाई के बारे में पढ़ा भी था कि इन्होंने अपने पुत्र धौसा की बलि दे करके किसकी जान बचाई थी, अपने अजीत सिंह की जान बचाई थी। तो इन गोराधाई की छतरी जो जोधपुर में बन रखी है, तो कितने खंभों की है ये, तो 6 खंभों की है। इसके अलावा लालसोट बंजारों की छतरी, लालसोट दौसा में बंजारों की छतरी। इसके अलावा संत रैदास जी जो कि अपने मीरा के गुरु भी रहे हैं, संत रैदास जी, इनकी छतरी कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में है। तो अपने 3 छतरियां हो गई 6 खंभों की, संत रैदास जी की छतरी, लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी, और इसके अलावा जोधपुर में बन रखी है अपने गोराधाई की छतरी। इसके अलावा 8 खंभों की छतरियां कौन कौन सी है पूछे आपको, तो महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा सांगा की छतरी 8 खंभों की है, महाराणा प्रताप की छतरी जो कि बारडोली में बन रखी है, और सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बन रखी है। और इसके अलावा आपको पूछ ले कि मिसर जी की छतरी जो कि अलवर में स्थित है, कहाँ पे, अलवर में मिसर जी की छतरी स्थित है, जिन पर इस पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इस पे मिसर जी की छतरी है, इस पे 10 अवतार का अंकन किया गया है। तो 10 अवतार का अंकन किस छतरी पे किया गया है, मिसर जी की छतरी पर, और ये कहाँ पे है, तो अलवर में। और कितने खंभों की है पूछे, तो 8 खंभों की है। इसके अलावा नरजी या राव नरा बोलते हैं जिसको अलवर में, जो इनकी भी अपने छतरी कितने खंभों की है, 8 खंभों की। तो 8 खंभों की कितनी छतरियां हो गई, 4। कौन कौन सी, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा सांगा की छतरी, और मिसर जी की छतरी, और नर जी की छतरी, ठीक है। राव नरा या नर जी की छतरी है जो अलवर में है, और मिसर जी की भी अलवर में है, ठीक है। इसके अलावा 12 खंभों की छतरी कितनी है, तो 12 खंभों की छतरी तो एक ही याद रखनी है आपको, किसकी है, तो उड़ना राजकुमार से फेमस है अपने पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। इनकी 12 खंभों की है। और इसके अलावा कहीं पे 16 भी मिलते हैं और कहीं पे 18 भी मिलते हैं, ऑप्शन में आपको दोनों नहीं देखने को मिलेंगे। या तो पूछेंगे 16 खंभों की छतरी किसकी है, या फिर 18 खंभों की छतरी किसकी है पूछे, तो अमर सिंह राठौड़ जिन्हें अपन कटार का धनी कहते हैं, तो कटार के धनी अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे पूछ ले आपको, तो अपने कहाँ पे देखने को मिलेगी, जड़ा तालाब नागौर में मिलेगी। तो जड़ा तालाब नागौर में कौन सी छतरी देखने को मिलती है आपको, तो अमर सिंह राठौड़ कटार के धनी की छतरी 16 या 18 खंभों की है, ठीक है। इसके अलावा 20 खंभों की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में अपन ने कल भी चर्चा की थी, इंद्रराज सिंघवी की छतरी है, इंद्रराज सिंघवी की छतरी है जो अपने 20 खंभों की बन रखी है, ठीक है, जोधपुर में। इसके अलावा 32 खंभों की कौन कौन सी छतरी है, इंपोर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिएगा,
कि 32 खंभों की छतरी कौन कौन से शासकों की है और किसने बनाई थी। सबसे पहले तो जगन्नाथ कछावा की। जगन्नाथ कछावा की छतरी ये मांडल भीलवाड़ा में बन रखी है। जगन्नाथ कछावा की छतरी ये मुगल और राजपूत शैली की मिश्रित शैली में बन रखी है। मुगल और राजपूत मिश्रित शैली में कौन सी 32 खंभों की, जो कि जगन्नाथ कछावा की है। ठीक है, इसके अलावा ये जगन्नाथ कछावा कौन थे पूछे आपको, तो भारमल के बेटे थे। भारमल के बेटे थे, याद रखिएगा जगन्नाथ कछावा। और इन इसके अलावा पूछ ले आपको कि रानी रूपकंवर और रानी सूर्यकुंवरी, दो कल अपन ने चर्चा की थी जोधपुर में कि रानी रूपकंवर और सूर्यकुंवरी, एक की मंडोर में और एक की पंचकुंडा के पास में, इन दोनों की छतरियां 32 खंभों की है। तो ये भी याद रखना है, रानी रूपकंवर जोधपुर और रानी सूर्यकुंवरी जोधपुर, इनकी छतरियां भी 32 खंभों की है। इसके अलावा मूसी महारानी की तो 80 खंभों की है, याद रखिएगा। और ये जैतर सिंह की छतरी, जैतर सिंह की छतरी जिसे अपन न्याय की छतरी कहते हैं, तो जैतर सिंह की छतरी जिन्हें न्याय की छतरी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अमीर ने अपने पिता की स्मृति में, अपने पिता की 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में इस जैतर सिंह की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। और इसे न्याय की छतरी के नाम से जानते हैं अपन। तो कहाँ पे है ये पूछे तो रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी अमीर ने बनाया था और 32 वर्ष शासन के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा कितनी हो गई पूरी, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितनी है, 4 आपको याद रखना है। एक तो जगन्नाथ कछावा की, एक सूर्यकुंवरी की, एक अपने रानी रूपकंवर की और जैतर सिंह की। ठीक है, ये अपने 32 खंभों की। इसके अलावा एक और है अपने 32 खंभों की, जोध सिंह की। कहाँ पे, बदनौर भीलवाड़ा में। तो जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में कितने खंभों की है, ये भी 32 खंभों की है। ये सारी आपको याद रखनी है 32 खंभों की छतरियां, जगन्नाथ कछावा, रानी रूपकंवर, जैतर सिंह, रानी सूर्यकुंवरी और जोध सिंह जी की। ठीक है, इसके बाद में 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी के बारे में याद ये रखना है कि किसकी है। पहले तो ये मूसी महारानी की छतरी है, जिसे मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। 80 खंभों की कहाँ पे पूछे आपको, तो मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर में, जो कि कौन थी ये, तो अपने किसने बनवाया था इस मूसी महारानी की छतरी का निर्माण, तो महाराजा विनय सिंह ने बनाया था। और ये कौन थी पूछे तो महाराजा थे बख्तावर सिंह जी। महाराजा बख्तावर सिंह जी की पासवान थी कौन, मूसी महारानी। ठीक है, और निर्माण विनय सिंह जी करवा रहे, लेकिन ये पासवान किसकी थी, अपने बख्तावर सिंह जी की। और आपको ये याद रखना है कि इसमें रामायण और महाभारत उत्कीर्ण है। मूसी महारानी की छतरी पर रामायण और महाभारत भी अपने को देखने को मिलते हैं। अलवर में 2 मंजिला है और लाल पत्थरों में निर्मित है। तो मूसी महारानी की छतरी 2 मंजिला है, लाल पत्थरों में निर्मित है। ये महाराजा बख्तावर सिंह जी की पासवान थी और ये भारतीय और इस्लामिक शैली में निर्मित है। तो भारतीय और इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण है। कौन सी, मूसी महारानी की छतरी। हजारों बार इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है मूसी महारानी की छतरी को लेकर के, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी किसकी है पूछे आपको, तो धाबाई की छतरी है। किसकी है, तो धाबाई की छतरी है। कहाँ पे है 84 खंभों की, तो देवपुरा गांव बूंदी में अपन को देखने को मिलेगी। तो देवपुरा गांव बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको, तो राजा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया। राजा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया। और ये 84 खंभों की छतरी है। यहाँ पर हिरण, हाथी और अप्सराओं का चित्रांकन देखने को मिलता है। तो हिरण, हाथी और अप्सराओं का चित्रांकन किस छतरी पे देखने को मिलेगा, 84 खंभों की, जो कि धाबई देवा की छतरी है। कौन की छतरी है, धाबई देवा की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जीवन प्राप्त करने से पूर्व, यहाँ पर किसका वर्णन है पूछा आपको, तो मानव जीवन प्राप्त करने से पूर्व जो योनियां है उनकी वर्णन किया गया है। तो मानव जीवन प्राप्त करने से पूर्व की योनियों का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है अपन को, तो धाबई देवा की छतरी पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको तो गोपाल पाल की हवेली कहाँ पे है, तो करौली में। ठीक है, गोपाल पाल की छतरी कहाँ पे, गोपाल पाल की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो करौली में। ठीक है, इसके अलावा राम गोपाल पोदार की अपने कहाँ पे मिलती है छतरी पूछे, तो शेखावटी में, जो कि रामगढ़ सीकर में जो शेखावटी की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पे मिलेगी आपको, रामगढ़ सीकर में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि राम गोपाल पोदार की हवेली नहीं है, राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पे पूछे आपको, तो रामगढ़ सीकर में। और ये शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। ठीक है, तो फिर अपन ने चर्चा कर ली है आज समस्त राजस्थान में जितनी भी छतरियां थी, जितने भी राजवंश थे, उन सब के शाही शमशान स्थल पर। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखिए। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से। तो फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसका भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।